एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 5 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 5.1 कंप्लीट करी, कुछ बेसिक देखे थे और एग्जाम्पल कंप्लीट करे थे। इस वीडियो में हम 5.2 स्टार्ट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल बोला फाइंड द स्क्वायर। आपको स्क्वायर निकालना है 39 और 42 का। देखो बेटा, मैं 39 को ऐसे लिख सकती हूँ 30 प्लस 9। अब इसका स्क्वायर निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, ऊपर 2 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अच्छा, इधर a क्या हो जाएगा हमारा 30 और b क्या हो जाएगा हमारा 9। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारा 30 और b क्या है हमारा 9 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 9 का स्क्वायर आ जाएगा 30। 30 का स्क्वायर क्या होगा? देखो कंफ्यूज नहीं होना, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर है यानी 2 लग रही है तो कितनी जीरो हो जाएगी? 2 जीरो हो जाएगी। 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, यानी क्या हो जाएगा 54, एक जीरो है तो 540 प्लस 81 हो गया। यहां हम लिखेंगे 1, 8 प्लस 4 12, तो ये क्या हो जाएगा 12, 2 एक कैरी इधर गया, 5 प्लस 1 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 1 5 2 1। ये क्या हो गया 39 का स्क्वायर हो गया। ऐसे 42 का देखें तो सेम आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। अच्छा, मैं 42 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ। हमारा a हो जाएगा 40 और b क्या हो जाएगा हमारा 2। तो देखो a स्क्वायर यानी पहले क्या लिखना पड़ेगा मुझे 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है हमारा 40, b क्या है हमारा 2 प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर सबको पता है 16, 2 पावर है यानी 2 जीरो लग जाएगी प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, एक जीरो आ जाएगी। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा, अब अपन को क्या करना है ऐड करना पड़ेगा। ये लिखो 160 और 4, तो जगह 4 6 6 प्लस 1 7 1764 किसका स्क्वायर हो गया 42 का स्क्वायर हो गया। अब अपन आगे देखते हैं, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालनी है। एक काम करो, आप लो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी ये हमारी क्या हो गई पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। ठीक है, मतलब ऐसी जिनका 2 का सम क्या हो एक के इक्वल हो, एक नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, ये हमारी क्या होती है पीजेटी थ्योरम होती है। बट हमारे कोई काम का नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया पीजेटी ये होता है। अब अपन देखते हैं अपन को ये 8 और 12 के बाकी के 2 नंबर कैसे निकालना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 3 नंबर थे 4, 3, 5, तो हमें 8 और 12 दे रखा है। अब इसके बाकी के नंबर कैसे निकाले, देखो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले अपन लेते हैं 2m को, ये अपन ने 2m लिखा, ये 8 है, m 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, m की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब देखो m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 1 क्या आ जाएगा 17। इधर अगर अपन रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा 15। यानी अगर मैं 8 की पीजीटी की बात करूं तो 8 में कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 8, 15, 17। ये क्या हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गई। सेम अगर इधर देखूं मैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां से हम 2m की वैल्यू निकालते हैं। 2m दे रखा है 12, देखो m की वैल्यू निकालनी है 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, m की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब इधर लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 और इधर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1 और इधर 6 का स्क्वायर माइनस 1। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा। इधर 6 का स्क्वायर 36 -1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी 12 की ट्रिपलेट क्या आ जाएंगे 12, 35, 37। ये हमारे क्या हो गए 12 के ट्रिपलेट हो गए। अब अपन मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड द स्क्वायर। देखो 32, 35, 86 इन सबका हमें क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो मैंने आइडेंटिटी ऑलरेडी लिख दी, इस आइडेंटिटी से अपन सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन में मैं आइडेंटिटी नहीं लिखूंगी, मैंने ऊपर लिख दी है। अब देखो 32 है तो मैं 32 को कैसे ब्रेक कर सकती हूँ 30 + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ मैं। अब देखो a² + 2ab + b², a हो जाएगा हमारा 32 और 2 क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a क्या है हमारा 30, b क्या है हमारा 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर है तो 2 0 लग जाएगी, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 120 हो गया, एक और 0, 2 का स्क्वायर 4। देखो 4 2 9 + 1 10, 1024, ये किसका हो जाएगा 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 93 का देखें, 93 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ 90 + 3 का होल स्क्वायर कर सकती हूँ। 90 हमारा a हो जाएगा, 3 हमारा b हो जाएगा। अब देखो a का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा a b आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर है 2 0 लग जाएगी, प्लस अब 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 0 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, क्या आ जाएगा 9 4 5 + 1 6 8 6 4 9। ठीक है, अब अपन देखते हैं 35 का। 35 को करेंगे सेम, कैसे लिख सकती हूँ मैं 30 + 5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, 30 + 5 का होल स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2a में क्या आएगा 30, b में क्या आएगा 5 प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 30 का स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर है 0 0 लग जाएगी, प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और एक 0 और आ जाएगी, 300 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये क्या हो जाएगा 1225, प्लस करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 1225। अब 71 का देखें, 71 को ऐसे लिख सकती हूँ 70 + 1 का होल स्क्वायर, 70 हो जाएगा हमारा a, 1 हो जाएगा हमारा b, यानी सबसे पहले तो 70 का स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2a क्या है हमारा 70, b क्या है हमारा 1 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, स्क्वायर है 0 0 लग जाएगा, 2 7 जा 14, 14 1 जा 14, एक 0 140 आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1405, ये क्या हो जाएगा 71 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस करने के बाद। अब अपन देखते हैं ऐसे ही 86 a² + 2ab + b²। 86 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ 80 + 6 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको। अब देखो 80 + 6 का होल स्क्वायर यानी a क्या हो गया हमारा 80, 80 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है हमारा 80, b देखो b है ना, b क्या है हमारा 6 प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, स्क्वायर है 0 0 लग जाएगी, 2 8 जा 16, 16 6 जा 96 और एक 0 आ जाएगी। फिर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस करेंगे 6 6 + 3 9, 9 + 4 9 + 4 13, एक कैरी गई 7 3 9 6, ये हमारा 86 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 46 को ब्रेक करूं तो 40 + 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये a क्या हो जाएगा हमारा 40, b क्या हो जाएगा हमारा 6। अब ये आइडेंटिटी लगेगी, सबसे पहले तो a का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है हमारा 40, b क्या है हमारा 6 प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 0 0 लग गई, प्लस 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, एक 0 आ जाएगी, प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। जब अपन प्लस करेंगे 6 तो यूं क्यों आया, 8 + 6 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएगा, एक कैरी गई, 4 + 1 5, 5 + 6 11,
फिर एक कैरी जाएगी 1 + 1 2, 2 1 1 6, किसका स्क्वायर हो गया 46 का स्क्वायर हो गया। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, अभी अपन ने एग्जाम्पल में किया था। इसके 3 फॉर्मूला है ना, 2m। अब देखो सबसे पहले तो अपन 2m लगाएंगे। 2m क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें m की वैल्यू दिखे। ये क्या है, 2m किसके इक्वल होगा 6 के, m इक्वल्स टू 6/2। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब देखो अपन को यहाँ से वैल्यू निकालनी है m² + 1 और m² - 1। m की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर + 1 और 3 का स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, ये 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, यानी 6 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 6, 8, 10 हो जाएगा इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब 16 का देखें ऐसे, तो सबसे पहले तो 2m किसके इक्वल हो जाएगा 16 के। इधर से मैं m की वैल्यू निकाल लूंगी, m की वैल्यू निकालू मैं 16, 2 को डिवाइड करूंगी 16 से, 2 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 को 16 से डिवाइड करूंगी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, m² + 1 m² - 1, यानी 8 का स्क्वायर + 1 और 8 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 + 1 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर यानी 64 - 1 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी 16 का पीजीटी क्या हो गया 16, 63, 65, ये हमारा 16 का पीजीटी हो जाएगा। फिर हम 14 का देखें ऐसे, तो देखो 2m = 14 हो गया, m = 14, 2 मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवाइड के टेबल में 14 आता है 7 टाइम। अब अपन निकालते हैं m² + 1 और m² - 1। m की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर निकालना है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 + 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा अपना। इधर देखो 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 48, यानी 14 का ट्रिपलेट क्या हो गया 14, 48, 50, ये हमारा क्या हो गया 14 का ट्रिपलेट हो गया। अब अपन 18 की बात करें तो 2m = 18, इधर से हम m की वैल्यू निकालेंगे 18, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। अब क्या हो जाएगा m² + 1 और m² - 1, m की जगह क्या आएगा 6 का स्क्वायर + 1, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 + 1, 36 + 1 कितना 37। इधर देखिए 6² - 1, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35, यानी 18 का पीजीटी क्या हो गया हमारा 18, 35, 37, ये इसके क्या हो गए ट्रिपलेट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी 5.2 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5.3। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।